दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ज्योति मेकिंग में। मैं ज्योति आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है जूड़ शीतल। तो आज हमारे गाँव समाज में क्या होता है, ये मैथिली समाज है, तो यहाँ जूड़ शीतल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ क्या होता है, बहुत सारे पकवान बनते हैं और एक दूसरे के यहाँ जाकर खाना होता है, मेला लगता है। तो यह बहुत ही धूमधाम से ये जूड़ शीतल मनाया जाता है। जैसे कि नेपाल और भारत में इसे नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। नव वर्ष के नाम से भी बहुत ये पर्व विख्यात है। इसे नव वर्ष कहिए या बैसाखी भी इसे कहते हैं। बैसाखी पर्व के नाम से भी इसे जानते हैं और जूड़ शीतल भी इसे कहते हैं। तो यहाँ क्या है, मैथिली समाज है, तो इस पर्व को बहुत ही मायने देते हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धूमधाम से इसे मनाते हैं। तो यहाँ जूड़ शीतल में आज मैं क्या सब बनाई हूँ वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ ढेर सारे पकौड़ियाँ बनाए जाते हैं, ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं और बहुत सारा खाना बनाया जाता है। जैसे कि एक दूसरे के यहाँ जाकर खाना होता है और बहुत ही अच्छा लगता है ये पर्व। आज मैं क्या सब बनाई हूँ वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलती हूँ मैं खाना आप सबके साथ शेयर करने। खाना तो बनकर हो गया है रेडी, मैं दिखाती हूँ आप सबको क्या सब मैं बनाई हूँ। यहाँ मैं ये बनाई हूँ चावल ये यहाँ मैं चूल्हे पर बनाई हूँ, इसलिए मैं पतीले में बनाई हूँ। और ये है कढ़ी और बड़ी मैं बनाई हूँ, तो इसमें मुख्य कढ़ी बड़ी बनता ही है। और यहाँ दाल भी मैं बनाई हूँ, जिसको कढ़ी नहीं पसंद है वो दाल भी यहाँ खाएंगे। और ये है लौकी की सब्जी, तो यहाँ मैं लौकी का सब्जी बनाई हूँ। और इसमें है ये सहजन की सब्जी, तो सहजन की सब्जी बनाई हूँ और लौकी का सब्जी। और ये देखिए कितना सारा मैं यहाँ पकौड़ियाँ बनाई हूँ। यहाँ मैं ये आलू की पकौड़ी है और ये आलू को मैं पकौड़ियाँ बनाई हूँ। ये परवल का है, परवल का पकौड़ी। और ये बड़ी है और ये प्याज की पकौड़ी और ये भिंडी का पकौड़ी है। तो और बीच में ये मैं कटोरी में आम का जो है वो भी मैं पकौड़ियाँ यहाँ बनाई हूँ। और पापड़ चिप्स ये सब यहाँ खाना बनकर हो गया है रेडी। और लास्ट में मिलेगा दही और चीनी। यहाँ देखिए, यहाँ मैं केले के पत्ते और फूल और तुलसी की पत्ती मैं तैयार करके रखी हूँ, क्योंकि यहाँ जो है सबसे पहले अग्नि देवता को यहाँ चढ़ाया जाता है। और यहाँ जो पूर्वज यहाँ नहीं है, जो यहाँ इस संसार से चले गए हैं, उनको भी आज चढ़ाया जाता है। उनको भी जल फूल और ये सारा खाना उनको भी चढ़ाया जाता है। तो आज मैं उन सबको भी चढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ अग्नि देवता को चढ़ाया जाता है, उसके बाद गौ माता को, और उसके बाद जो है जो अपने पूर्वज हैं जो इस दुनिया में नहीं है, इस संसार में नहीं है, उसे भी आज चढ़ाया जाता है जूड़ शीतल के दिन। इस पर्व को बहुत ही मुख्य माना जाता है। आज जो है चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, क्योंकि आज अग्नि देवता को भोग लगाया जाता है। भोग तो ऐसे ही हर रोज़ लगा दिया जाता है। भोग लगाना या खाना पहले जूठा नहीं करना होता है, और भोग लगाने के बाद ही कोई इसे खाना खाएगा। यहाँ मैं केले के पत्ते ले ली हूँ और इसमें मैं खाना डालती हूँ। तो सबसे पहले जो है अग्नि देवता को जो भोग लगाया जाएगा उस पत्ते पर डालना होता है चावल, उसके बाद गौ माता के पत्ते पर, और उसके बाद जो है यहाँ जो अपने पूर्वज को चढ़ाया जाता है उस सब पर डाला जाता है। यहाँ मैं एक थाली में जो ली हूँ, एक ही पत्ता, उसमें जो है अग्नि देवता को ये चढ़ाया जाएगा। और आज बिटिया रानी का मन था कि आज मैं ही पूजा करूँ, मैं ही चढ़ाऊँ, और आज वही पूजा करेगी, क्योंकि अभी पढ़ के आ चुकी है और कुछ देर के बाद पढ़ने के लिए जाएगी। तो यहाँ पढ़कर आने के बाद यहाँ जो है पूर्वज जो है उसको सारा कहते हैं, उस पर मिट्टी डाल के उसे अच्छी तरह से पानी से उससे साफ़ कर दिए हैं। और स्नान करके हो गई है रेडी, और ये अब चढ़ाने के लिए जाएगी। तो यहाँ मैं खाना तब तक मैं केले के पत्ते पर सबके लिए मैं यहाँ परोस देती हूँ। उसके बाद ये सभी यहाँ खाना खाएगी, और ये भी, इसको भी भूख लगा है, तो ये भी जल्दी जल्दी इस पत्ते पर डाल रही है। तो यहाँ क्या होता है, जितना खाना यहाँ बना है सब खाना इसमें डालना होता है। थोड़ा थोड़ा करके आप सारा खाना इसमें डालिए, और सारा खाना डालने के बाद इस पर तुलसी की पत्ती दी जाती है, और दही चीनी ये सारा जितना भी आप बनाए हैं वो सारा खाना इस पर डालना होता है। ये बिटिया रानी भी इसमें डाल रही है जल्दी जल्दी, क्योंकि इसे भूख लगा है और लेट भी बहुत हो गया है, पढ़ के आई है, तो ये भी हेल्प कर रही है। तो ये मैं सारा खाना इसमें डाल दी हूँ, और लास्ट में यहाँ मैं डालती हूँ दही, और क्योंकि दही से शुभ माना जाता है, आज दही खाना एकदम
इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा सा भी ये आप दही खा लीजिए। और यहाँ मैं दही डाल दी हूँ, उसके बाद मैं डालती हूँ चीनी। और ये देखिए ये बिटिया रानी सब खाने पर यहाँ डाल दिया तुलसी की पत्ती। ये खाना बनकर हो गया है रेडी। और ये अब ये चढ़ाने के लिए जाएगी। तो सबसे पहले कहाँ चढ़ाना है वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो यहाँ बिटिया रानी सारे पर अब फूल सजा रही है। फूल सारे पत्ती पर डाल रही है, सारे पत्ती पर खाना पर जो है फूल डाल रही है। उसके बाद इसे चढ़ाया जाएगा। तो ये सबसे पहले अग्नि देवता को यहाँ चढ़ाएगी। सारे पर पहले फूल डाल देती है, उसके बाद खाना चढ़ाने के लिए जाएगी। तो आज क्या होता है, जुड़ शीतल के दिन बहुत ही मायने रखता है। ये खाना चढ़ाने के लिए अपने पूर्वजों को खाना चढ़ाया जाता है। तो बहुत ही मायने रखता है, साल में एक बार ये पर्व आता है और ये पूर्वजों को खाना चढ़ाया जाता है। तो यहाँ चल रही है अब चढ़ाने के लिए, बिटिया रानी यहाँ पूजा कर रही है। तो चूल्हा को मैं यहाँ खाना बनाने के बाद मैं अच्छे से इसे साफ़ कर दी हूँ, नीप दी हूँ। और इस पर अब पूजा होगा। तो क्या होगा, आज यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा, इसके बाद अब कल ही जलेगा चूल्हा। तो यहाँ अब पूजा होगा और अग्नि देवता जो है आज रेस्ट करेंगे। चूल्हा जो आज रेस्ट होगा। आज यहाँ चूल्हा फिर नहीं जलेगा। जो बनाने का होगा वो होगा, ज़्यादा संभव है तो बंद ही रहेगा, नहीं हो पाएगा तो ये गैस पर बनवाना पड़ेगा। चूल्हा आज नहीं जलेगा। तो बिटिया रानी यहाँ कर रही है पूजा अग्नि देवता को। और यहाँ पूजा करने के बाद चल रही है, यहाँ देखिए कैसे कैसे कर रही है। इसका मन था कि आज मैं ही पूजा करूँ, तो आज यही पूजा कर रही है। ये जल्दी से पढ़ के भी आ चुकी और पूजा करने के लिए फटाफट ये स्नान करके रेडी हो चुकी है। तो अब ये पूजा करी, तो अभी घर में हो चुका है अग्नि देवता की पूजा। तो अब जा रहे हैं पूर्वजों को खाना देने के लिए। तो वो गौ माता का खाना लेकर के दिव्या चली गई है और मैं ये थाली लेकर जा रही हूँ, ये चढ़ाएगी। तो सबसे पहले बिटिया रानी जो है, उसके बाद गौ माता को चढ़ाएगी। ये दरवाजे पे मैं जा रही हूँ। धूप भी बहुत तेज़ निकल गया है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 10 बज गया है। क्योंकि आज सवेरे खाना बनता है तो ये इसको कोचिंग से आने में लेट हो गया था। इसी कारण से क्या हो गया, खाना तो बहुत पहले ही बन गया था। और ये बोली थी कि आज मैं आऊँगी, उसके बाद चढ़ाना होगा, मैं चढ़ाऊँगी आज, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है। तो ये पढ़ कर आई है, उसके बाद स्नान करने के बाद ये चढ़ाने के लिए जा रही है। तो ये जा रही है अब गौ माता को देने के लिए। ये बाकी खाना मैं यहाँ रख दी हूँ। और सबसे पहले ये देखिए गौ माता किस तरह से कर रही है खाने के लिए। तो यहाँ मैं रेगुलर इसे खाना देती हूँ। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो पहला खाना मैं गौ माता को ही देती हूँ। रोटी हो या चावल जो भी मैं बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं गौ माता को ही देती हूँ। इसलिए ये जब नाश्ता का टाइम हो तब, खाना का टाइम हो तब, तो ये आंगन की ओर ही देखती रहती है कि कब मेरे लिए लेकर कुछ आएगी। तो ये देखिए किस तरह से ये जल्दी जल्दी खा रही है। और ये पूजा हो गई है रेडी गौ माता की। तो अब जा रहे हैं बगल में ही, यहाँ पूर्वज को जलाए हैं, बगल में बगीचा है, इसी बगीचा में यहाँ जलाए हैं। तो वहाँ जो है सारा है, तो वहीं अब चढ़ाया जाएगा। तो गौ माता की पूजा हो गई है रेडी। तो अब ये थाली मैं लेकर के जा रही हूँ बगीचे बगल में, यहाँ घर के बगल में ही है बगीचा, उसी में जलाई हैं। तो वहाँ मैं जा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए ये साफ कर कर एकदम बना कर रेडी कर लिया है मिट्टी का। ये गोल गोल जहाँ जलाए हैं वही ये गोल गोल बनाया जाता है। ये बना कर दी है रेडी। तो अब यहाँ बिटिया रानी जो है वो पूजा करेगी। यहाँ पहले सबसे पहले जल छिड़क लेती है, उसके बाद जो है ये खाना चढ़ाएगी। तो जल छिड़क कर उसके बाद फूल चढ़ा रही है। तो सारे ऊपर में जो है फूल चढ़ाया जाता है। यहाँ तुलसी का जो है वो भी पेड़ लगाया जाता है। क्या है, अभी तुलसी पेड़ नहीं मिला तो छोड़ दी ऐसे ही, वहाँ फूल ही चढ़ा देती है। न तो यहाँ तुलसी का जो पेड़ मिलता है तो ऊपर में चढ़ाया जाता है। तुलसी पेड़ नहीं मिला है, इस कारण से ये नहीं चढ़ाई है। तो ये तीनों जगह यहाँ पत्ते निकाल कर इस तरह से यहाँ दे रही है। आज इसकी फरमाइश थी कि आज मैं ही यहाँ खाना चढ़ाऊँगी, इसलिए यहाँ चढ़ाए थे। यहाँ 3 जगह है। तो एक जगह जो है मेरे यानी ददिया ससुर जिसको कहते हैं दादाजी,
वो है। और यहाँ जो है दादाजी के एक जगह मम्मी और पापा है, यानी मेरे ससुर के दादा और दादी। एक मेरे हस्बैंड के यहाँ दादाजी हैं और एक मेरे ससुर जी के दादा दादी हैं। यहाँ 3 जगह चढ़ाया जाता है। अब तीनों जगह यहाँ फूल पत्ती चढ़ा कर इसे अगरबत्ती दिखा देगी और प्रणाम कर कर पूजा हो जाएगा खत्म। तो उसके बाद सबको खाना घर में खाना होगा। सबसे पहले यहाँ साल में एक ही बार चढ़ाया जाता है, नहीं तो आप कभी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन जुड़ शीतल के दिन इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ चढ़ाना। ये पूजा कर कर हो चुकी है रेडी, तो अब ये जल्दी जल्दी जा रही है। इसे भूख भी बहुत ज़ोर से लग गया है, तो एकदम ये तेज़ी में भाग रही है जल्दी जल्दी पूजा करके। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ दरवाजे पर और यहाँ जा रही हूँ मैं आंगन। अब इसे भी मैं खाना दूँगी खाने के लिए। ये आंगन में यहाँ आ चुकी हूँ। अब मैं इसे खाना दे रही हूँ खाने के लिए। इसे भूख बहुत ज़ोर से लगा है। यहाँ जो चूल्हे पर मैं चढ़ाई थी इसे अंदर कर देते हैं, नहीं तो क्या है इसमें बिल्ली रानी आकर भोग लगा देगी, इसलिए इसे अंदर दे दिए हैं। तो इसे अंदर दे देंगे तो अब यहाँ नहीं कुछ करेगी। तो यहाँ हो गया है रेडी। तो अब मैं दे रही हूँ बिटिया रानी को खाने। आज क्या है हवा बहुत तेज़ बढ़ रही है और आंगन भी देखिए कितना कचरा हो चुका है। सुबह ही मैं इसे धोकर अच्छी तरह से साफ़ की थी पूरा घर आंगन को। यहाँ हवा बहुत तेज़ बढ़ रही है। अभी करीबन 12 यहाँ बज रहे हैं। सब यहाँ खाना पीना खाकर रेडी हो गए हैं। तो यहाँ भी नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं ये वीडियो आज हो पाएगा या नहीं। दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आपको ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।